अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का कौन सा फाइनल स्क्वाड मैदान में उतरना चाहिए? मैं 15 की बात नहीं कर रहा, प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूं। मोहम्मद आमिर ने अपना प्लेइंग 11 बताया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये प्लेइंग 11 अगर मैदान में उतरे तो ज़बरदस्त होगा। आपने अपना भी बताना है, आपकी नज़र में 15 का स्क्वाड या 11 का स्क्वाड कौन सा मैदान में उतरना चाहिए। बट मोहम्मद आमिर का स्क्वाड कैसा है, इसके ऊपर बात भी होगी। दो नाम ऐसे हैं जिस पर आपको हैरानी होगी कि मोहम्मद आमिर ने इन दो का भी नाम बोला है बीच में कि ये 11 में उतरने चाहिए। और उनमें से दोनों पे मैं तो एग्री हूँ, बल्कि मैंने भी पहले जब एक दो रोज़ पहले व्लॉग किया था, बल्कि मैंने सोहेब मकसूद साहब के साथ किया था, भट्ट साहब के साथ, सलमान भट्ट साहब के साथ किया था। उन दोनों पे मैंने इनका जिक्र किया था, बल्कि सोहेब मकसूद साहब ने भी इनका जिक्र किया था इस एक खिलाड़ी का जिसका आमिर ने भी जिक्र किया। और मुझे लगता है कि होना चाहिए, बट आपको इतराज़ होगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो मैं नाम शुरू करता हूँ कि उनके मुताबिक प्लेइंग 11 में कौन सा होना चाहिए। सबसे नंबर वन ऑफ कोर्स नन अदर दैन फ़खर ज़मान। और इनके साथ ओपनर, अब आ गया इतराज़ वाला नाम, एक पहला नाम तो आ गया जिस पे आपको इतराज़ होगा, शान मसूद। मुझे भी लगता है कि शान मसूद, सोहेब मकसूद साहब को भी लगता है शान मसूद, मोहम्मद आमिर को भी लगता है शान मसूद, और शायद किसी और को भी लगता हो। वैसे मैं अभी कोशिश करूंगा मुख्तलिफ क्रिकेटर से उनकी प्लेइंग 11 लूँ, बल्कि 15 का स्क्वाड और प्लेइंग 11 लूँ, और वो भी आप तक ज़रूर, मतलब मैं उस पर भी करूँगा। तो बहुत से क्रिकेटर से मैं जानूंगा कि उनका प्लेइंग 11 कौन सा हो सकता है। बट मुझे लगता है कि ओपनर अगर आपके पास साइम नहीं है, हाँ ये आमिर ने बोला अगर साइम नहीं है तो शान मसूद। ये हम इस कंडीशन में बात कर रहे हैं कि साइम नहीं है। इसके ऊपर भी मोहम्मद आमिर ने अपनी राय दी कि साइम होंगे या नहीं होंगे, वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बट फिल वक्त साइम नहीं है तो फ़खर ज़मान एंड शान मसूद। इसमें एक थोड़ा सा लोचा है, वो क्या है वो मैं आपको प्लेइंग 11 के बाद बताऊंगा, जो मेरी नज़र में एक प्रॉब्लम हो सकता है इससे। अच्छा जी, वन डाउन बाबर आजम। अच्छा, मैं मेरे ख्याल में अगर आपको किसी को शान पे इतराज़ है ना, तो बाबर और फ़खर को भी ओपन किया जा सकता है, और शान की जगह पे नीचे लोअर मिडल ऑर्डर में किसी को भी आप रख सकते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम है। वो क्यों है, जो मैंने बोला ना एक लोचा है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। बट पॉइंट इज, शान, बाबर, फ़खर, बाबर, ये तीन हो गए। चौथे नंबर पे ऑफ कोर्स कप्तान मोहम्मद रिजवान, ये चौथे नंबर पे खेलते हैं, बट जगह इनकी और बाबर की तीसरे चौथे की, तो ये चौथे नंबर पे रिजवान। पांचवें नंबर पर कामरान गुलाम, पांचवें नंबर पर कामरान गुलाम। छठे नंबर के ऊपर सलमान आगा। ये छः के छः बैट्समैन बन गए। ये इट्स अकॉर्डिंग टू मोहम्मद आमिर। क्या? शान मसूद, फ़खर जमान, बाबर आजम, रिजवान, कामरान गुलाम और सलमान अली आगा। छः पूरे हो गए। सातवें नंबर के ऊपर हैं इरफानुल्लाह न्यासी, इरफानुल्लाह न्यासी। ये सातवें नंबर के ऊपर बैट्समैन है। तो सात पूरे के पूरे बैट्समैन हो गए। इसमें से एक ऑलराउंडर है सलमान आगा। आप ऑलराउंडर कह लीजिए, बॉलिंग करते हैं तो सलमान आगा। आठवें नंबर पे बैटिंग करने आएंगे शाहीन अफरीदी, चंगी भली बैटिंग करते हैं वो भी, ठीक है। ये आठवें नंबर पर है, ये आमिर की है प्लेइंग 11। आठवें नंबर पर शाहीन अफरीदी। नौवें नंबर के ऊपर नसीम शाह, टुल्ले शुल्ले मार लेते हैं, अच्छे हैं ये भी। 10वें नंबर के ऊपर हारिस रऊफ, ये भी चंगे भले टुल्ले मार लेते हैं, ठीक है जी। और 11वें नंबर के ऊपर मोहम्मद आमिर के मुताबिक मोहम्मद अबरार। ये 11 के 11 स्क्वाड पूरा हो गया। ये आपको इस पे किस पे इतराज़ है आपने बताना है। मैं भी अपने 11 में से इसमें बताऊंगा एक दो के ऊपर जो मुझे लगता है कि वो होने चाहिए। ये 11 हैं उनके। फिर मोहम्मद आमिर ने बोला कि उसामा मीर को भी 15 में तो होना चाहिए। उनके मुताबिक उसामा मीर को 15 में होना चाहिए जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड अनाउंस होगा, क्योंकि स्पिनर आपको स्पेशलिस्ट चाहिए। अगर बरार नहीं तो फिर उसामा ये होना चाहिए। वैसे सुफियान मुकीम भी ज़ाहिर होने चाहिए क्योंकि वो भी तो खेल के आए हैं। तो ये बनते हैं मोहम्मद आमिर के मुताबिक कि ये उनका स्क्वाड बनता है। अब दोस्तों, साइम अयूब के ऊपर मोहम्मद आमिर ने बोला कि उनको ये लगता है कि जैसी उनकी इंजरी है जो 6 हफ्ते मांग रहे हैं, तो 40-45 डेज़ यानी बनते हैं इस तरह, फिर उनको रिहैब करना है। तो मोहम्मद आमिर के मुताबिक उनको नहीं लगता कि चैंपियंस ट्रॉफी में साइम अयूब किसी तरह से अवेलेबल होंगे। मुझे भी नहीं लगता। वो खैर मैंने पहले दिन भी व्लॉग में बोला था। ऑफ कोर्स कोई भी नहीं चाहेगा कि साइम ना हो, सब चाहेंगे कि हो। बट अगर नहीं हो सकते, मतलब बदकिस्मती है, तो फिर उनकी जगह कोई ना कोई तो ढूंढना है। अब उन्होंने शान मसूद बोला, मुझे भी लगता है शान मसूद इज़ द बेस्ट कैंडिडेट एज एन ओपनर बैट्समैन। बट मुझे क्यों लगता है कि 15 के स्क्वाड में आप शान मसूद को ले लीजिए। बट मुझे, अब मैंने बोला ना एक दो चीज़ें हैं जिस पे मुझे लग रहा है, मुझे इन 11 में से जो आमिर ने बोला, नथिंग अगेंस्ट एनी क्रिकेटर, बट मुझे ये लगता है कि आपको ओपन शायद बाबर के साथ करनी चाहिए, बाबर और फ़खर के साथ। वो इसकी वजह ये है कि आपके पास स्पिन वाली ऑप्शन नहीं है, एक ही है अगर आप इस 11 पे जाते हैं तो, वो है अबरार और सलमान आगा, ठीक है। दो स्पिनर। अबरार मिस्ट्री स्पिनर हैं, अफ्रीका में बहुत अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने, कोई शक नहीं है।
बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जैसी कंडीशन है वहाँ पे क्या अच्छी बॉलिंग कर लेंगे, सिर्फ कराची की पिच है जो थोड़ी बहुत स्पोर्ट, अब दुबई की भी करती है वैसे तो, बट पॉइंट इस कि क्या वो अच्छा कर लेंगे पाकिस्तानी कंडीशन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टर्न मिलता नहीं है अमूमन, और हमने पीएसएल में देखा कि बहुत एक्सक्लूसिव बॉलिंग उन्होंने की नहीं है। तो साउथ अफ्रीका में अच्छी की, इसमें कोई शक नहीं। उससे पहले जिम्बाब्वे में मैन ऑफ द सीरीज सुफियान मुकीम थे, तो आपके लिए ये भी डाउट है कि दोनों में से कौन सा खिलाया जाए। मुझे लगता है कोई गोरा टीम जितनी भी हैं उनके सामने सुफियान मुकीम बनते हैं। मिस्ट्री भी चलता है नो डाउट, बट अगर मिस्ट्री पकड़ी है, सलमान भट्ट साहब ने एक बार बोला, उन्होंने बोला अगर मिस्ट्री पकड़ेगी तो वो बिल्कुल मतलब आपके लिए कोई सूदमंद नहीं रहेंगे अपराध। मुझे लगता है सुफियान, मेरी ज़ाती राय है, मुझे ये लगता है कि आप अगर इस ओपनिंग के साथ जाते हैं कि शान और वो हों फ़खर जमान, तो फिर मुझे लगता है आपको उसामा मीर सुफियान दोनों डाल लेने चाहिए। ये मुझे लगता है हर टीम ने दो स्पिनर के साथ आना है, एशिया में हो रहा है ना, तो आप दोनों के साथ आ सकते हैं, नॉट बैड आइडिया। फिर आप शायद इरफान नियाज़ी को बिठा दीजिए, आप एक स्पिन, क्योंकि आप अगर बैटिंग बढ़ाते जाएंगे, मैं नहीं कहता कि उसामा मीर बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, बहुत बुरी भी नहीं करते, और मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ इरफान नियाज़ी, मतलब मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान का एक अच्छा पर्सपेक्टिव है, बट अनफॉर्चुनेट अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, या फिर इसका ये तोड़ हो सकता है जो मैंने बोला ना एक लोचा है, उसका तोड़ ये हो सकता है फिर आप बाबर और फ़खर के साथ ओपन करें, इरफान नियाज़ी को इन करें, मतलब शान नहीं होंगे, फिर आप उसामा मीर को, मुझे लगता है कि दो स्पिनर के साथ आना चाहिए, उसामा मीर लेग स्पिनर और सुफियान मुकीम चाइनामैन स्पिनर, ये मुझे लगता है। और एक और, अगर आपको बैटिंग का पैच थोड़ा सा वीक लग रहा है तो मुझे लगता है कि हारिस रऊफ की जगह पे वसीम जूनियर, ये आउट ऑफ द बॉक्स है, शायद सिलेक्शन कमेटी भी ना इस बारे सोचे, बट मुझे लगता है कि हारिस रऊफ की जगह पर वसीम जूनियर मच बेटर ऑप्शन, क्योंकि आप तीनों फास्ट बॉलर उठा लें, शहीन, हारिस, नसीम, विद ड्यू रिस्पेक्ट इन तीनों में से कोई डेथ ओवर का बॉलर नहीं है। अगरचे अभी बीपीएल के अंदर मैंने देखा एक ओवर बड़ा शानदार किया शाहीन ने डेथ ओवर का, बट शाहीन बहुत अच्छे बॉलर हैं, इसमें कोई शक नहीं, हमारे अभी के लॉट में सबसे बढ़िया बॉलर हैं, इसमें कोई शक नहीं, बट डेथ ओवर में कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा वो हो जाते हैं, उनको रन हो जाते हैं। मुझे लगता है वसीम, मैं नहीं कह रहा वसीम जूनियर शाहीन से बड़ा बॉलर, मैं ये नहीं कह रहा, बट वसीम जूनियर आपके पास कोई एक दूसरा बॉलर होना चाहिए जो थोड़ा डेथ ओवर भी कर सकता हो, जो कि मुझे लगता है कि वसीम जूनियर कर सकते हैं। आपको हारिस स्पीड की वजह से चाहिए, वसीम जूनियर भी 145 पे आते हैं, और बैटिंग एज है आपके पास, फील्डर हारिस रऊफ बहुत तगड़ा है, वसीम जूनियर भी बहुत तगड़ा है, एनर्जी लेवल सेम है, और वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस उठा के देखें 2023 वाली, तो वसीम जूनियर वाज मच बेटर दैन हारिस रऊफ, तो मुझे वसीम जूनियर लगता है, ये मेरी अपनी चॉइस है। और आपकी बैटिंग एज भी मिल जाएगा, जो आप एक बैट्समैन कम खिला रहे हैं वो वसीम जूनियर की सूरत में आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि वसीम जूनियर बेटर ऑप्शन हो जाएगी हारिस रऊफ की जगह पे, फिर नसीम, शहीन, वसीम जूनियर, दो स्पिनर उसामा और सुफियान मुकीम, ये मेरा ख्याल ये है, इन केस के आप ऊपर से बाबर को ओपन कराते हैं तो। अगर नहीं कराते फिर शाह मसूद आएगा, फिर इरफान नियाज़ी निकल जाएगा, तो ये एक थोड़ा सा ये वाला रहता है सीन। वैसे मुझे तो लगता है 15 के स्क्वाड में इफ्तिखार को भी होना चाहिए। अब मतलब हर एक की अपनी राय है, हो सकता है किसी को बुरा लगे, बट पॉइंट इसके इन कंडीशन में इफ्तिखार बहुत तगड़ा बैट्समैन है, और अभी चैंपियंस ट्रॉफी आई नो कि उनका बहुत लंबा टाइम नहीं पड़ा क्रिकेट का, बट इन कंडीशन में वो अच्छा बैट है, बुरा बैट नहीं है। और कई लोग बाकी तैयब ताहिर का नाम भी लेते हैं, दूसरे बल्लेबाज भी हैं जिनका नाम लिया जाता है, बट मुझे लगता है देखिए सलमान अली आगा इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, उसने अफ्रीका के खिलाफ अच्छा स्लो किया, बट मतलब मैच पड़ जाए, क्या वो मैच को अकेले निकाल देंगे? द आंसर इज मे बी नो। कामरान गुलाम इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, बट इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट एनीथिंग, और आपके पास मिडल ऑर्डर में एक भी एक्सपीरियंस बैट नहीं है जो आपको भरोसा हो गया निकाल देगा। अपने पाकिस्तानी कंडीशन में इफ्तिखार अच्छा खेलते हैं, पिछली बार पीएसएल में बड़ा धांसू खेले थे वो, बट अब देखना सिलेक्शन कमेटी को किस पर आई। बट ये मोहम्मद आमिर की प्लेइंग 11 है, आप इस पर कितना इतफाक़ करते हैं, कौन से नाम पे आपको इतराज़ है, कमेंट की सूरत में ज़रूर बताएगा, और सबसे खास बात आप अपनी प्लेइंग 11 भी बताएगा। अल्लाह हाफिज़।